अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्येंद्र अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। बेटा, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पुलिस डिपार्टमेंट में 165 नई सीट्स अनाउंस कर दी हैं। ये सीट्स अनाउंस की गई हैं एएसआई की, और इस पर अप्लाई कर सकते हैं वो तमाम लोग जिनके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, 12 साल तालीम है, और ये तमाम लोग 165 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीटें हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव कैडर की सीटें हैं, 11 स्केल है इस पर। तो इस वीडियो में हम डिटेल में तमाम चीजें डिस्कस करेंगे कि इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेस पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सीट्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई शाम 5 बजे तक। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं, प्रॉपर फिजिकल एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स वाली एप्लीकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास 12 साल तालीम है तो आप 8 जुलाई तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 बजे के बाद एप्लीकेशन वसूल नहीं होगी, 5:01 पर भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको फौरी तौर पर इस पर अप्लाई कर लेना चाहिए और आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना। उसके बाद इस पर अप्लाई करने की फीस बहुत मुनासिब रखी गई है, जस्ट 500 रुपए फीस है जो पे करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए केपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है kppsc.gov.pk, इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सीट्स की डिटेल देखें तो 165 सीटें हैं, जिनमें से 119 सीटें फ्रेश हैं और 46 सीटें लेफ्ट ओवर हैं जो पिछली रिक्रूटमेंट में से बच गई थी, तो वो अब इसमें शामिल करके टोटल 165 सीट्स हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और एज के लिए जो कट लिमिट रखी गई है वो है 1 जनवरी 2025, यानी कि आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग काउंट होनी है। तो आप देख लें कि अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 18 साल से कम बन रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपकी एज जहां तक इस लिमिट तक 25 साल से ज्यादा बन रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक अगर आपकी एज 18 साल से 25 के दरमियान है तो आप एप्लीकेबल हैं। ये 11वें स्केल की सीटें हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। यहां पर अब आप लोगों के लिए जो क्राइटेरिया अप्लाई करने का वो ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास 12 साल तालीम है, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों के पास एफए या एफएससी होता है, कुछ के पास आईकॉम या आईसीएस की डिग्री होती है, लेकिन कुछ के पास डीएई की डिग्री होती है जिसकी इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए हाइट 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 1 इंच है। जहां तक ताल्लुक है चेस्ट की रिक्वायरमेंट वो जस्ट मेल के लिए है, जो कि 33 से लेकर 34.5 इंचेस तक रिक्वायर्ड की गई है। तो ये मेल के लिए इंचेस में चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। रीजन वाइज अगर हम सीटों की डिटेल देखें तो सीटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, वो रीजन वाइज की गई है। 8 रीजन है, बल्कि ये आपके पास यहाँ पे टोटल 7 रीजन बनते हैं। ये यहाँ से सीरियल नंबर इन्होंने शुरू करना था। तो सीजीपीओ पेशावर में 37 सीटें फ्रेश की हैं, ये जनरल पोस्ट है, इस पर मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब अप्लाई कर सकते हैं। 10% सीटें फीमेल कोटा की हैं, इन पर जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और 5% सीटें माइनॉरिटी कोटा की हैं। तो इस तरीके से ये सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनरल पोस्ट 37 पेशावर के लिए हैं, 5 फ्रेश की और 8 सीटें फीमेल कोटा की हैं और 3 सीटें माइनॉरिटी कोटा की हैं। तो टोटल ये 48 सीट्स हैं जो पेशावर सीसीपीओ रीजन की अनाउंस हुई हैं। मर्दान रीजन की जनरल सीट्स नहीं है, यहाँ पर फीमेल के लिए 7 सीट्स हैं और माइनॉरिटी की 3 सीट्स हैं। मालाकंड में भी फ्रेश जो जनरल सीट्स नहीं है, यहाँ पर 15 सीट्स फीमेल की और 5 माइनॉरिटी कोटा की हैं, टोटल 20 पोस्ट हैं। हजारा में 29 सीटें जनरल पोस्ट की हैं, 6 सीटें फीमेल की हैं और 4 सीटें माइनॉरिटी कोटा की हैं। तो टोटल बनती हैं 39 वैकेंसीज। कोहाट में 20 पोस्ट जनरल हैं,
3 पोस्ट फीमेल कोटा की हैं, 1 सीट माइनॉरिटी कोटा की है, टोटल 24 पोस्ट हैं। इसी तरह बनू की 4 जनरल पोस्ट हैं, 3 जो है वो फीमेल कोटा की हैं और माइनॉरिटी कोटा की कोई सीट नहीं है, तो 7 टोटल पोस्ट बनती हैं। डेरा इस्माइल खां में 11 सीट जनरल पोस्ट के लिए हैं, 4 सीटें फीमेल कोटा पे हैं और 2 सीटें माइनॉरिटी कोटा पे हैं, टोटल 17 बनती हैं। तो ये टोटल 165 सीटें बनती हैं, जिनमें से 101 जनरल पोस्ट की हैं, 46 जो हैं वो फीमेल कोटा की हैं और 18 सीटें जो है वो ये माइनॉरिटी कोटा की हैं। तो ये खासी ज्यादा तादाद में सीट्स हैं। इस सीट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के टेस्ट कैसे होंगे? सबसे पहले इसमें फिजिकल और इंड्योरेंस टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट जो लोग क्लियर करेंगे उनके फिर फर्दर टेस्ट होंगे। तो फिजिकल टेस्ट पर जो आपके पूरी एक टीम बैठेगी आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। 2 मेंबर होंगे पीसीएस से यानी कि केपीपीएससी से और एक पुलिस डिपार्टमेंट से होगा। रेस होगी मेल कैंडिडेट्स की, 1600 मीटर कवर करना होगा 8 मिनट्स में और फीमेल ने 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर करना होगा 8 मिनट में। यानी कि मेल का अगर देखें तो 1600 मीटर 1 मील बनता है, 1 मील करना है 8 मिनट में। फीमेल के लिए ये कम रखा गया है, 1 किलोमीटर रखा गया है, तो 1 किलोमीटर जो है ये 1 मील से कम होता है। इसके बाद अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे फिजिकल इंड्योरेंस को वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में 4 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है उर्दू एसे एंड कंप्रीहेंशन यानी कि उर्दू का पेपर होगा। फिर दूसरा जो है ये इंग्लिश एसे एंड कंप्रीहेंशन है। ये दोनों टेस्ट 75 मार्क्स के हैं, यानी कि उर्दू का जो पेपर है ये भी 75 मार्क्स का है, इंग्लिश का पेपर भी 75 मार्क्स का है। 1-1 घंटा टाइम दिया जाएगा और 40% दोनों टेस्ट में अलग अलग लेना जरूरी है। फिर तीसरा टेस्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। ये भी 50 मार्क्स का पेपर होगा, इसके लिए भी 1 घंटा दिया जाएगा, 40% मार्क्स इसके लिए भी लेना जरूरी है। अब 75 में से 40% मार्क्स बनते हैं 30 और 50 में से 40% मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20। इसी तरह चौथा टेस्ट जो है वो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर 50 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 40% मार्क्स लेने यानी कि 20 मार्क्स। इनके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का होगा, इसमें से 40% क्वालिफाई मार्क्स है यानी कि 20 मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स इतने लेना जरूरी है तभी आप क्वालिफाई कर सकेंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा। इसके अलग से मार्क्स तो नहीं है लेकिन ये बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी कि ये यस और नो टेस्ट होगा। अगर आपने ये पास कर लिया तो आप एलिजिबल हैं, पास नहीं किया तो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद वाइवा होगा, आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपकी फर्दर क्वेश्चनिंग होगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग फर्दर स्क्रूटनी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेफर कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपने इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। इन टाइम आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, इन टाइम आपने फीस सबमिट करवानी है। आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो वो तमाम लोग जिनके एकेडमिक्स अप्लाई करने की लास्ट डेट तक क्लियर होंगे वो क्वालिफाई कर सकेंगे, बाकी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसे एप्लीकेंट्स जो फॉरेनर्स के साथ मैरिड हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप उस पर कंसीडर किए जाएंगे। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज के जो मुलाजमीन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में एनओसी नहीं चाहिए लेकिन अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर एनओसी सबमिट करवाने के पाबंद होंगे। जो कोटा बेस्ड एप्लीकेशंस हैं इनको फॉलो किया जाएगा, कोटा बेस्ड ही एप्लीकेशंस जो है वो कंसीडर की जाएंगी। फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है। जो पहले 3 चांस अवेल कर चुके हैं वो फर्दर चांस अवेल नहीं कर सकते। ये टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। जो फिजिकल टेस्ट के बाद इन टेस्ट को क्लियर करेंगे वो फर्दर फिर आगे रेफर किए जाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों के साथ जितना कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू होगा। तो आपने एप्लीकेशन के दौरान अपना सारा डाटा सही एंटर करना है, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल सही एंटर करनी है ताकि आपके साथ सही तरीके से इन टाइम कम्युनिकेट किया जा सके और आपको तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाई
बचाई जा सके। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को तमाम इंफॉर्मेशन दे दी गई है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।